नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर आपका दिल से स्वागत है इस छोटे से वीडियो में हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टोरी इन हिंदी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो कहानी लेकर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने पर विश्वास होना चाहिए और अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में यही बताने के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, जो दूसरों के चक्कर में अपना जीवन खराब कर लेता है, तो करते हैं इस कहानी को शुरू। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को कहानी में खो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके प्रेस करके रखें ताकि आने वाली हर वीडियो को आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक बार की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वो कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठे हुए थे। जब उन्होंने उसे कौवे को देखा तो उसे पूछा कि तू रो क्यों रहा है। कौवे ने कहा कि मैं अपनी इस काले रंग से और बेसुरी आवाज़ से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वह लोग मुझे उड़ा देते, मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी उन बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं तुझे आज वो बना दूँगा। कौवे को लगा कि ज़रूर यह कोई जानी बुजुर्ग है। आज मैं जो इनको बोलूँगा ये मुझे वैसे ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। कितना सफ़ेद और चमकदार होता है। ये सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, मैं तुझे यह हंस तो बना दूँगा, लेकिन शर्त यह है कि तू एक बार हंस से जाकर मिल आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उसे कहता है कि हंस, तू कितना खुश नसीब है, तू कितना सफ़ेद और चमकदार है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे ये किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवा ये सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि सफ़ेद कलर भी कोई कलर है? जब पानी में तैरता हूँ तो इस सफ़ेद कलर की वजह से दूर से किसी को नज़र नहीं आता हूँ। कौवे ने उससे कहा कि अगर तेरी ज़िंदगी इतनी ही ख़राब है तो फिर तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्टू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का होता है, ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वह सभी से बातें करता है। कौवा और हंस दोनों भी मिट्टू को ढूंढने निकल पड़े। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्टू को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। ये दोनों भी उसके पास गए और उसे कहने लगे कि मिट्टू भाई, तेरी ज़िंदगी तो मस्त है यार, तू अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्टू ने उन दोनों से कहा, तुम्हें यह किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ? कौवे ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिट्टू ने कहा, यह भी कोई रंग है? हरा कलर पेड़ों के कलर में मिल जाता हूँ। तुमने 3-4 चक्कर लगाए तुझे ढूंढने के लिए, मुझे इन पेड़ों के बीच में नहीं दिखा। अब कौवे ने उससे कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो मिट्टू ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहूँगा, रंग बिरंगा और खूबसूरत पर वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुँचे। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि और मोर भाई, कितनी बढ़िया ज़िंदगी है तेरी, तू कितनी बढ़िया ज़िंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो तेरे चारों ओर लोग तुझे दूर दूर से देखने के लिए आते रहे। तेरी ज़िंदगी तो मस्त है। मोर ने इन तीनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता हूँ? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तू भी मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है? अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज़ को सुनो।
अब ध्यान से इस आवाज़ को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, ये किसकी आवाज़ है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारी बॉडी से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात की टेंशन की ही नहीं है, जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुझे पकड़ कर पिंजरे में नहीं रखते। तू अपनी मर्ज़ी का मालिक है। तेरी जैसी ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर से वापस उन बुज़ुर्ग के पास पहुँचा। उन बुज़ुर्ग ने कौवे से कहा, क्या मैं तुझे हंस बना दूँ? कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत पसंद है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने आप को भी किसी से दूसरे से कंपेयर मत करें, क्योंकि पूरी दुनिया में आपके अलावा आप जैसा कोई नहीं है। आपके बेहतर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, सूरज और चाँद के बीच कभी कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि दोनों भी अपने अपने समय पर ही चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो तो यकीन मानो आप अपने आप को ही इंसल्ट करते हो। तो दोस्तों, इस कहानी कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी और कहानी सुनने के लिए सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।